हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मई का महीना चल रहा है और गर्मियाँ अपने चरम पे हैं। इस टाइम हमारे प्लांट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। हम तो अपने एसी पंखे में बैठ के अपना गुजारा कर लेते हैं, तो वो बेचारे धूप में तपते रहते हैं। तो उनको हम इस भीषण गर्मी से कैसे बचा के रखें, तो आज की हमारी वीडियो इसी पर होगी। तो बने रहें पूरी वीडियो में मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों की रिक्वायरमेंट के बारे में। हमें उनकी रिक्वायरमेंट को पहचानना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबको एक जैसा ही समझें, सबको एक जैसी ही वाटरिंग करें, सबको एक जैसा ही ट्रीट करें। जो ज़्यादा गर्मी से फ़िलहाल परेशान हो रहे हैं तो उनको हम छाया में रख देंगे। छाया अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह की आजकल ग्रीन नेट आ रही हैं प्लांट के लिए। 50% जो सन को रोकती हैं, एक 70% वाली आती है, तो आपको 75% जो होती है वो प्लांट के लिए होती है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 महीने ही यूज़ होती हैं। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो हमें ग्रीन नेट हटा देनी होती है। सेकंड हम बात करें तो हमें अभी प्लांट को जो है ग्रुप में रखने की ज़रूरत है। हमें अपने प्लांट को सिंगल या फिर दूर दूर नहीं रखना है। मैं बहुत से घरों में देखती हूँ कि प्लांट तो रखते हैं, वो हर एक गमले के बीच में उनके 1-1 फुट का गैप दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्लांट को इस टाइम ज़रूरत है एक दूसरे की। तो हमें अपने प्लांट्स को इकट्ठा करके रखना है ताकि वो मिलजुल कर अपना बचाव इस तपती गर्मी से कर सकें। ये मॉर्निंग की सनलाइट है जो मेरे सभी प्लांट को मिल रही है, और मैंने सभी को अपनी बैम्बू शेड के नीचे रखा हुआ है, और ये यहीं रखे रहते हैं। सर्दी और गर्मी चारों तरफ से इनको सूरज मिलता रहता है, सनलाइट मिलती रहती है, और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। किसी में किसी तरह की कोई बर्निंग नहीं है। ग्रुप में रखने का बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। ये छोटे छोटे गमलों में लगे हुए मेरे सारे प्लांट हैं, और बहुत ही नाजुक प्लांट हैं जिनको ज़रा सी भी धूप लगेगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये भी शेड के नीचे रखे हुए हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सभी प्लांट को ग्रुप में रखना है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एक जैसी कंडीशन के हों, जिनको एक जैसा पानी पसंद हो, एक जैसा इन्वायरमेंट पसंद हो, ताकि ये एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें गर्मी में। जैसे हमें अकेला रहना पसंद नहीं होता, हमें दूर दूर रहना पसंद नहीं होता, वैसे इनको भी पसंद नहीं है। तो हमें ग्रुप में रखना चाहिए। जो बड़े पॉट में लगे हुए बड़े प्लांट होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको एक टाइम भी हम वाटरिंग करेंगे तो शाम तक उनमें नमी बनी रहती है। दिक्कत छोटे प्लांट के साथ आती है जो छोटे पॉट में लगे हुए होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनमें वाटरिंग करनी है, चेक करके करनी है। दूसरा, हम ग्रुप में अगर प्लांट रखते हैं तो दूसरा जो फ़ायदा होता है कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ह्यूमिडिटी प्लांट्स को गर्मी से भी बचाएगी, ग्रीन भी बनाए रखेगी, और उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। प्लांट्स को हमेशा ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, तो ग्रुप में रखें। एक और ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा सारे प्लांट्स के साथ, कि कभी भी दोपहर के टाइम पे कभी भी किसी भी गमले में पानी नहीं देना है। उस टाइम जो है हमारे गमले गर्म होते हैं, मिट्टी गर्म होती है, रूट गर्म होती है। जैसे ही पानी देंगे तो जो है हमारा प्लांट शॉक में चला जाएगा और मर भी सकता है। तो हमेशा हमें अपने पॉट्स में मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम वाटरिंग करनी है, और अच्छे से वाटरिंग करनी है। हम जब अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह शाम उनको देखते हैं, तो हमें हर प्लांट्स की, जैसे हर माँ को अपने बच्चे की आदतों का पता होता है, वैसे ही हर एक गार्डनर को अपने प्लांट्स की नीड का पता होता है। हम किस प्लांट में सुबह पानी दे के गए हैं, शाम तक वो सूखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें पता होता है। तो उसी अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को समझें और उसमें वाटरिंग करें। प्लांट्स में जब भी वाटरिंग करें तो अच्छे से शावरिंग करें। जिन प्लांट्स में पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मिट्टी गीली दिखाई दे रही है, शावरिंग उनमें फिर भी करें, क्योंकि इससे ह्यूमिडिटी बनी रहे। और दूसरा, जितने भी हमारे पत्तों के ऊपर डस्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे आंधी तूफान का टाइम होता है। पत्तों के ऊपर जो है डस्ट गिर जाती है, अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर पत्तों के ऊपर डस्ट रहेगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे पत्ते, तो ये अच्छे से ब्रीथ करेंगे, अच्छे से ग्रीन रहेंगे। एक और मेजर प्रॉब्लम होती है जो हमारे प्लांट गर्मियों में फेस करते हैं, वो है मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। हम सुबह पानी दे के आते हैं और शाम तक हमारी मिट्टी प्रॉपर तरीके से सूखी हुई मिलती है।
तो उसके बचाव के लिए तरीका होता है मल्चिंग का। मल्चिंग का मतलब है जो हमारे प्लांट के चारों तरफ एरिया खाली है वहाँ पर हम मल्चिंग कर दें। सूखे पत्तों से भी कर सकते हैं, गार्डन में जो भी सूखे पत्ते हैं वो हम चारों तरफ लगा देंगे ताकि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, नमी बनी रहे, पानी जल्दी ना सूखे। पत्ते लगा सकते हैं, नारियल के छिलके होते हैं उनको कैंची से कट करके वो लगा सकते हैं, जूट के टुकड़े लगा सकते हैं, जो बोरी होती है जो हम मटके के चारों तरफ लगाते हैं मटके को ठंडा रखने के लिए, वैसे ही वो हमारे प्लांट को भी ठंडा रखेगी। गत्ते के टुकड़े, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिकम्पोज हो जाए वो हम लगा सकते हैं। और मल्च का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मल्च। ग्रीन मल्च का मतलब है कोई भी ऐसा क्रीपर जिसको हम प्लांट के चारों तरफ लगा सकते हैं जिसकी रूट गहरी ना जाती हो। ये ऐसे प्लांट हैं जो ऊपर ऊपर ही घूमते हैं चारों तरफ और रूट भी गहरी नहीं होती, ना ही ये प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं और ये सुंदर भी लगते हैं। आप 9 o'clock लगा सकते हैं पोर्चुला का, जो फ्लावरिंग भी करते हैं और सुंदर भी लगेगा आपका प्लांट, खाली खाली भी नहीं दिखेगा। मैं कभी भी कोई भी प्लांट सिंगल नहीं लगाती, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड कर ही देती हूँ। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको अपने प्लांट्स के साथ करनी है, ध्यान रखना है गर्मियों में कैसे कैसे करना है, वो मैंने सब आपको बताया है। 2 चीज़ें जो आपको गर्मियों में ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है मई और जून में। दूसरा, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। ये 2 बातें आपको जो है ध्यान रखनी है। बाकी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वाटरिंग करनी है, वो भी जिसको ज़रूरत है उतनी ही। बस ये सब जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ साझा करी। अच्छी लगी हूँ तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग।